प्रेज़ द लॉर्ड दोस्तों, आप सभी को मसीह यीशु के नाम में प्यार भरा नमस्कार। तो मेरे प्रियो, हम बात कर रहे हैं पवित्र आत्मा के रूपों के ऊपर। आज हम बात करेंगे सच्चाई के आत्मा के बारे में। यीशु मसीह यूहन्ना रचित सुसमाचार में इस पवित्र आत्मा को 3 बार सच्चाई का आत्मा कहकर पुकारते हैं। यूहन्ना 14 अध्याय 17 वचन, 15 अध्याय 26 वचन, 16 अध्याय 13 वचन। यूहन्ना 14 अध्याय 16 और 17 वचन जब हम पढ़ते हैं, वहां पे लिखा है कि मैं पिता से विनती करूंगा कि वह तुम्हें एक और सहायक देगा जो तुम्हारी सहायता और मदद करेगा, अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं करता। मेरे प्रियो, यहाँ पे जो जिस आत्मा का जिक्र हो रहा है वह सत्य का आत्मा यानी पवित्र आत्मा का जो तीसरा रूप हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो है सत्य का आत्मा जिसे संसार कभी ग्रहण नहीं करता। ये तो प्रियो एकदम सच्चाई है कि संसार का राजकुमार शैतान है, तो जिस राज्य का राजकुमार सबसे बड़ा झूठा हो तो उस राज्य के लोग भी सत्य को ग्रहण नहीं कर पाएंगे, यानी सच्चाई की आत्मा को ग्रहण नहीं कर पाएंगे। पहला यूहन्ना 4 अध्याय 6 वचन, इसमें सच्चाई की आत्मा का बहुत ज्यादा वर्णन किया है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो कोई मसीह के वचनों को ग्रहण करता है, सुनता है, समझता है, उसमें परमेश्वर की आत्मा यानी सच्चाई की आत्मा पाई जाती है। लेकिन जो इसका विरोध करता है उसके अंदर परमेश्वर की आत्मा यानी सत्य का आत्मा वास नहीं करता है। जो परमेश्वर के वचनों को ग्रहण करता है मेरे प्रियो, वो संसार की ओर से नहीं बल्कि वो मसीह यीशु की तरफ से है, क्योंकि उसने मसीह को ग्रहण किया, वो सत्य के आत्मा को उसने पहन लिया। और जो ग्रहण नहीं करता वो संसार की तरफ से है, क्योंकि उसका राजकुमार कोई और है जो झूठ का पिता है। परमेश्वर के जन कौन है? यूहन्ना 8 अध्याय 47 वचन में जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे साफ साफ लिखा हुआ है कि जो परमेश्वर की संगति को समझता है, सुनता है, वचनों को ध्यान पूर्वक मनन करता है, वह परमेश्वर का जन है, और जो इसके विरोध में कार्य करता है वह परमेश्वर का जन नहीं है। तो मेरे प्रियो, आप जान लो, यदि आप लोगों का मन परमेश्वर के इन वचनों में नहीं लगता है तो मेरे प्रियो, आपके अंदर आत्मा सत्य का आत्मा नहीं है, पवित्र आत्मा नहीं है, परमेश्वर का आत्मा आप लोगों के बीच में नहीं है। यदि आप लोगों को वचन से चिढ़ होती है, वचन सुनने से आपके मन में जलन, ईर्ष्या, द्वेष पैदा होता है, तो मेरे प्रियो, ये सत्य का आत्मा आपके अंदर नहीं है। यूहन्ना 14 अध्याय 17 वचन, मैंने पहले ही कहा था मेरे प्रियो कि इस संसार का राजकुमार कोई और है, वो दुष्ट है जो हमेशा भले मनुष्यों को धोखा देता है और अपने जाल में फंसा लेता है। जो लोग संसार की बातों में उलझे हुए पड़े हैं, जो अपनी मौज मस्ती में, भोग विलास में अपना जीवन बिता रहे हैं, मेरे प्रियो, वो कभी भी यीशु मसीह को ग्रहण नहीं करेंगे। वो कभी भी संसारिक लोग यीशु को नहीं अपनाएंगे, उसकी वचन को नहीं अपनाएंगे। वो लोग तो अपना कर्म पथ चुन चुके हैं मेरे प्रियो, क्योंकि उनके पिता ने उन्हें सिर्फ झूठ की राह पर चलना सिखाया है। एक ऐसी दुनिया के बारे में उन्हें दिखाया है जो काल्पनिक है, जो वास्तविक नहीं है। जो वास्तविक है वो यह है कि आप लोग परमेश्वर पर ईमान लाएं, परमेश्वर पर विश्वास करें। दूसरा पत्रस 3 अध्याय 17 वचन, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है मेरे प्रियो कि अधर्मियों के चक्रव्यूह में ना फंसें, बल्कि उनसे दूर चले जाएं और परमेश्वर की आत्मिकता को पहन लीजिए और परमेश्वर की आत्मिकता में बढ़ते जाओ। इफिसियों की पत्री 4 अध्याय 23 से 24 वचन, इधर लिखा हुआ है कि तुम अपने पुराने मनुष्यत्व को मार कर मसीह के आत्मा को पहन लो, सच्चाई के आत्मा को पहन लो, ताकि तुम पर कोई जब भी दोष लगाए तो तुम्हारा पिता तुम्हारे सामने तुम्हारी आड़ बन के खड़ा हो। यूहन्ना की पुस्तक 16 अध्याय 13 से 14 वचन जब हम पढ़ते हैं तो उधर लिखा हुआ है कि जब वह आएगा तो तुम में सत्य का आत्मा वास करेगा, वह तुमसे सच्चाई की बातें कहलवाएगा, वह तुमसे वो वेद कहलवाएगा जो ईश्वर ने तुम्हें बताए, तुम दूसरों को बताएंगे। जो तुम्हारी बातों को ग्रहण करेगा वो ईश्वर को ग्रहण करेगा। वचन में यूं भी लिखा हुआ है कि जब वो आएगा तो तुम्हारे बीच में सिर्फ सच्चाई का आत्मा होगा, झूठ का कोई आत्मा वास नहीं करेगा। जब वह आएगा तो वह मेरी महिमा करेगा और मेरा ही गुणगान करेगा, मेरी ही वचनों को तुम्हारे बीच में प्रचार करेगा, मेरी ही बातों को तुम्हारे बीच में प्रचार करेगा। तो मेन बात यह है मेरे प्रियो, आज के समय में यदि आप लोगों को वचन से, मसीह के भजनों से, यदि किसी भी रीति से, आत्मिकता से आप लोगों को परेशानी होती है तो परख कर देख लो आज अपने जीवनों को मेरे प्रियो कि आपके अंदर किस आत्मा का वास है। सच्चाई की आत्मा का वास है, पवित्र आत्मा का वास है, या फिर मसीह विरोधी शैतानिक आत्मा का वास है। ये बात आप लोगों पर डिपेंड करती है कि आप अपने आप को किस रीति से समझोगे। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आप लोगों को सच्चाई से रूबरू कराना चाहता हूँ, इसीलिए मैंने आप लोगों के बीच में आज सच्चाई की आत्मा का जिक्र किया, पवित्र आत्मा के रूपों के बारे में जिक्र करना स्टार्ट किया। मेरे प्रियो, यदि आप लोगों को इन वचनों से कुछ सीखने को मिलता है तो इस वीडियो को, इन वचनों को अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा, अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिएगा।
मेरे प्रियो, जिस प्रकार यीशु ने कहा कि तुम पहचान लो कि तुम किसकी आत्मा में चल रहे हो, तो मेरे प्रियो मैं भी आज आप लोगों को इसी तरह से, इसी रीति से यही बात बोलता हूँ कि आप लोग पहचान लो खुद को कि आप सत्य के आत्मा के साथ चल रहे हो या भ्रम की आत्मा के साथ चल रहे हो। तो आज ये सवाल आप लोगों के जीवन में निर्भर करता है कि आप लोग किस आत्मा के साथ चल रहे हो। तो परमेश्वर आप लोगों को बहुत से आशीष दे।